होता क्या है हमारे पास, फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। फिज़िकल पार्ट्स वो हिस्से जिन्हें छू सकते हो आप, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है आपके पास इंटरनल। जो एक्सटर्नल हार्डवेयर आपके पास होते हैं उसके अंदर आता है मॉनिटर, ये मॉनिटर है। कीबोर्ड आता है उसके अंदर, कीबोर्ड तो यहाँ पर कहीं नहीं है। फिर उसके बाद प्रिंटर आएगा, स्कैनर्स आएंगे। मतलब वो चीज़ें जो एक्सटर्नल आप जिन्हें छू सकते हो उसे हार्डवेयर कहा जाता है। छू सकते हो आप, वो एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है। और इसी तरह अगर देखा जाए इंटरनल हार्डवेयर के बारे में, तो मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव्स, रैम, सीपीयू, इसे कहते हैं सीपीयू, कंप्यूटर का दिमाग, तो ये होते हैं हमारे पास इंटरनल हार्डवेयर। ठीक है, अब बात करता हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा है, प्रोग्राम है, यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। कोई ख़ास काम सर अंजाम देने के लिए हमारे पास अगर जो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे काम को आसान कर रही है तो उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमने किसी को मैसेज भेजना है तो हम जीमेल का इस्तेमाल करेंगे, हमारा काम आसान हो गया। अगर हमने किसी जगह को देखना है, पर्टिकुलर प्लेस को देखना है या उस जगह पर जाने के लिए डायरेक्शन देखनी है तो गूगल मैप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। कोई गेम वगैरह खेलनी है तो गेम डाउनलोड करेंगे, मैसेज करेंगे, फेसबुक यूट्यूब चलानी है तो इंटरटेनमेंट के लिए क्रोम ब्राउज़र ऑन करना है तो इन्फॉर्मेशन। ये तो क्या है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो आपके काम को आसान बनाती है और कुछ ख़ास स्पेसिफिक काम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो सॉफ्टवेयर हैं ये भी सॉफ्टवेयर 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये सारा इनका अनहसार होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को पढ़ने से पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द बॉटम लेयर। ठीक है, इट्स साइट्स बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक हार्डवेयर के ऊपर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई वो विंडोज़ है, विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई एप्पल की डिवाइस है, मैकबुक, तो वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई लिनक्स है, कोई यूबंटू है या कोई एंड्रॉयड है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 7, विंडो एक्सपी, iOS, तो ये सारे रेड हैट, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन मशीन्स, तो ये सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द बॉटम लेयर, अभी आपको पता चल जाता है। इनका सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लिया। अब है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर हैं इनका इन्हसार इनके ऊपर होता है। ठीक है, एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क टू कीप द कंप्यूटर रनिंग। ये कुछ खास काम कर रहे होते हैं बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, लेकिन आपको तो लग रहा है कि हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन ये चल रहे होते हैं बैकग्राउंड में, काम वगैरह कर रहे होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑलवेज रनिंग इन साइड द बैकग्राउंड या इन द बैकग्राउंड। यू कैन सी द स्टेटस इनसाइड स्टेटस बार। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं, लुक करना चाह रहे हैं, टेक अ लुक करना चाह रहे हैं, तो आप स्टेटस बार के अंदर जाएंगे, वहाँ जाके देख लेंगे। फॉर एग्जांपल एवास्ट एंटीवायरस है, ये बैकग्राउंड में चलता रहता है। ठीक है, और इसके बाद AVG है। ठीक है, तो ये एंटीवायरसेस हैं यहाँ पे। तो ये बैकग्राउंड में क्या होता है, ये इनका प्रोसेस जो है वो चलता ही रहता है। ठीक है, ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। दिस इज़ एवरीथिंग एल्स, ये सब कुछ है, जिसे भी आप सोच लो ये सब कुछ है। इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर आप समझें कि हमारे पास यूट्यूब जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूट्यूब एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, और यूटिलिटी एप्लीकेशन ये बैकग्राउंड में भी रनिंग नहीं होती। ठीक है, ये यूटिलिटी एप्लीकेशन भी नहीं है। जो सॉफ्टवेयर है ये सब चीज़ें, कोई भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर चीज़ है तो उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये बैकग्राउंड के अंदर रनिंग भी नहीं होती। अगर आप इन्हें ऑफ कर दोगे तो बैकग्राउंड के अंदर रन नहीं होगी। जो रन होगा वो जिस तरह के यूटिलिटी कोई सर्विस, अब फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब है, यूट्यूब को चलाने के लिए कुछ सर्विसेज इस्तेमाल में आती हैं। जो सर्विस आगे हम देखेंगे पोर्ट्स को जब हम रीड करेंगे, तो जो सर्विसेज इस्तेमाल में आती हैं वही सॉफ्टवेयर, वही जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का नतीजा होती हैं। ओके, अब बात करता हूँ OSI मॉडल एंड TCP मॉडल। जो OSI मॉडल, चलिए इसे अभी जो है हल्का फुल्का करते हैं थोड़ा आपके लिए। हार्डवेयर का पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखें यहाँ पर आपकी हार्ड ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क इसे बोला जाता है। ये आपके पास आपकी हार्ड डिस्क होती है। ठीक है,
और इसे रैम बोला जाता है, अगर आप में से किसी को नहीं पता। अब ये जो हार्ड डिस्क है हमारे पास, ये जो हार्ड डिस्क है, कोई भी अगर एप्लीकेशन ने या कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह, अगर कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आप क्लिक करते हो और वो चल जाती है, तो सबसे पहले हदायत जाएगी हार्डवेयर के पास। हार्डवेयर की इजाज़त होगी तो वो चीज़ चलेगी, वरना नहीं चलेगी। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी समझाया था कॉन्सेप्ट इसका। तो सबसे अपर लेयर जो होती है वो कम्युनिकेशन लेयर होती है, जहाँ पर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, वो जो कम्युनिकेशन करता है उसके नीचे लेयर होती है एप्लीकेशन की लेयर। आप एप्लीकेशन के व्हाट्सएप के जरिए कॉल कर रहे हो, तो आप एप्लीकेशन चला रहे हो, एप्लीकेशन के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे हो। कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत करना, गुफ्तगू करना। फिर एप्लीकेशन हदायत भेजता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम आगे हदायत भेज देता है प्रोग्रामिंग, इसके यहाँ पर कोडिंग आती है, कोड लेयर आती है, उसका जहन में मेरे अब नाम नहीं आ रहा है। तो एक कोड लेयर आती है, उस लेयर के, वो लेयर जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो हार्डवेयर के अंदर ही होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को हदायत भेज देता है। फिर हार्डवेयर कहता है अच्छा ये सॉफ्टवेयर चलने हैं, तो हार्डवेयर उसे क्या करता है, एनालाइज करता है, एंड देन अगेन प्रोग्रामिंग करके, ऑपरेटिंग सिस्टम करके, फिर सॉफ्टवेयर करके, सॉफ्टवेयर करने के बाद कम्युनिकेशन करवा देता है। तो इस तरह से जो है आपका काम करता है नेटवर्क। ठीक है, ये नेटवर्क के थ्रू ही आप कनेक्ट होते हो ना। जो एक कंप्यूटर है इसके पास भी इंटरनेट का लगा हुआ है, इसके पास भी इंटरनेट लगा हुआ है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो रही है। अब बात करता हूँ ट्रांसमिशन मोड के बारे में। ट्रांसमिशन मोड एक होता है सिंप्लेक्स, हाफ डिप्लेक्स एंड फुल डिप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर जो सेंडर होता है वो सेंडर ही रहता है। ठीक है, अब सेंडर कौन है, सेंडर वो जो डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है वो सेंडर ही रहेगा। रिसीवर इज़ आल्सो रिसीवर, और इस केस के अंदर जो रिसीवर होगा वो रिसीवर ही रहेगा। ठीक है, सेंडर डज नॉट बिकम रिसीवर। सेंडर जो है वो रिसीवर नहीं बन सकता, ये बन नहीं सकता। ठीक है, और जो रिसीवर है, अच्छा यहाँ पे बता दिया चलें, जो रिसीवर है वो सेंडर नहीं बन सकता, जो सेंडर है वो कभी भी रिसीवर नहीं बन सकता। इसके अंदर जो डेटा है सिंप्लेक्स मोड के अंदर, जो डेटा है वो हमारा एक तरफ ही सेंड हो रहा होता है। ठीक है, एक तरफ ही डेटा जा रहा होता है, और कनेक्शन भी जो है एक वक्त का ही बनता है। मिसाल के तौर पे एक रेडियो के अंदर आपको आवाज़ आएगी ही आएगी, आप भेज नहीं सकते, चाहे लगा लेना सर से पाँव तक का जोर, क्योंकि रेडियो क्या है, रेडियो आपके पास रिसीवर है, वो आपको आवाज़ जो भी आपकी तरफ आएगी वो रिसीव होगी। आप सेंडर के तौर पे काम नहीं इससे चला सकते। अब एक टीवी है, टीवी के ज़रिए आप क्या करते हो, सेंड करते हो इंफॉर्मेशन, आप ऐसी इंस्ट्रक्शन भेजते हो, तो टीवी आगे क्या कर देता है, चैनल को आगे कर देता है। तो सिंप्लेक्स मोड इसे कहा जाता है, जिसके अंदर डेटा एक वे के अंदर ही ट्रांसफ़र हो रहा होता है। अब बात करता हूँ हाफ डिप्लेक्स मोड की। तो इसके अंदर होता क्या है, जो सेंडर है वो सेंडर भी होगा, और जो रिसीवर है वो रिसीवर भी, ये रिसीवर है। ठीक है, अब इसके अंदर होगा क्या, बूथ सेंड एंड रिसीव नॉट द सेम टाइम। दोनों डेटे को भेज सकते हैं लेकिन एक वक्त में नहीं भेज सकते। नॉट द सेम टाइम, एक ही वक्त में दोनों गुफ्तगू नहीं कर सकते। अगर इसने भेजा हेलो और इसने भी कहा हेलो, इसने हेलो, ये भी हेलो बोल रहा है और ये भी हेलो बोल रहा है, तो काम नहीं करेगा। आपने कभी देखा हो आर्मी के पास या देखा हो पुलिस के पास, तो उनके पास इस तरह की डिवाइस होती है जिसे इसे कहा जाता है वॉकी टॉकी। तो ये वॉकी टॉकी होती है, जैसे ही वो अपनी बात को मुकम्मल कर लेते हैं वो एंड पर कह देते हैं आवर। जो आवर कहते हैं इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी बात मुकम्मल कर ली है, अब कोई दूसरा इंसान अगर बोलना चाहता है तो वो बोल सकता है। तो इसके अंदर क्या है कि ये वॉकी टॉकी कनेक्ट होती हैं। एक बार कोई भी यहाँ से बोलता है, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उन सब के पास जो है आवाज़ जाती है, जितनी भी आगे डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, जिस तरह ये भी कनेक्ट है इसके पास भी जाएगी। लेकिन एक वक्त में एक ही पर्सन जब वो बात अपनी मुकम्मल कर लेता है तो वो मैसेज बोलता है आवर, फिर यहाँ से कोई अगर बोलना चाहे वो अपना डेटा ट्रांसफ़र करता है तो वो सब की तरफ जाती है जितने भी आगे हैं डिवाइसेस। इसे कहा जाता है हाफ डिप्लेक्स मोड। ओके, तो अब मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट पे। इसे वॉकी टॉकी कहा जाता है, अभी बताया आपको। अब आता है फुल डिप्लेक्स मोड के बारे में। इसके अंदर होता क्या है, बूथ कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा एट द सेम टाइम। होता क्या है कि आप व्हाट्सएप पर किसी को वीडियो भी भेज रहे हो, ठीक है,
वीडियो भी आप किसी को भेज रहे हो, व्हाट्सएप ना सोचो कोई और सोच लो यार, किसी को आप डेटा भेज भी रहे हो और उससे डेटा ले भी रहे हो, मतलब आप उससे एक अच्छा चलें, फुल डिप्लेक्स मोड के अंदर होता है क्या है कि आपने कुछ एक पैकेट वगैरह डेटा भेजा, वो डेटा जा भी रहा है उसकी दूसरे कंप्यूटर की तरफ और दूसरे कंप्यूटर से डेटा आ भी रहा है, ठीक है। मैसेज आप साथ साथ आप चैट भी कर रहे हो, तो ये फुल डिप्लेक्स मोड होता है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही।